इधर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। हजरत के लिए काफ़ी लोग हजरत को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके नसाए गालिया से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कब हज़रत वक्त दें। लेकिन इस सरज़मीन यकहत्था के लिए एक खुशनसीबी का वक्त है और खुशनसीबी का मकाम है कि हज़रत वाला ने अपने तमाम तर मशगूलियात को बालाए ताक रख कर आपके लिए वक्त दिया। इस सरज़मीन यकहत्था की तरफ से मैं हज़रत वाला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ कदम रंजा फरमाए और इस छोटी सी दावत पर लब्बैक कहा और हम सब नौनिहालों, हम सब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका आना मुबारक हो। कम वक्त लेते हुए निहायत ही अदब और एहतराम के साथ मैं हज़रत वाला से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ हज़रत वाला और हम सामईन को अपने नसाहे गालिया से महजूज़ फरमाए और नसीहत आमोज़ बात कह के हज़रत यहाँ से जाएँ और दुआ में याद रखें। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। अनाउंसर साहब देखिए, शेर सुना दिया मैंने। जो काम करना चाहिए वो कीजिए। अशार की कसरत का नाम निज़ामत नहीं है, नहीं। तरतीब, नस्क़ व नज़्म का नाम निज़ामत है। अब क्या है जानते हैं? रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। हज़रत बिलाल अज़ान देते थे, सोए हुए दिल जाग जाते थे, मुर्दा दिलों में ज़िंदगी आ जाती थी, अल्लाह अकबर का मफ़हूम उतर जाता था। अब अल्फाज भी नहीं ढंग से सुन पाते। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। सिर्फ अक्लबाजियाँ रह गई। बातें करो तो बग़ैर मुताले के, मेरी अकल ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है, ये भी हो सकता है। इसका नाम इल्म नहीं है मौलाना, यही रह गया। फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। पहलों ने जो अशार कहे बड़े अच्छे अच्छे कहे हैं। अल्फाज़ो मानी में तफाउत नहीं, लेकिन पहले भी अजान होती थी और आज भी होती। अल्फाज़ो मानी में तफाउत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। दस 38 हो रहा। अब यहां से बात शुरू होगी। हकीकत बनाने की कोशिश कीजिए जी। जलसे को तो कम से कम हकीकी बनाओ, दीनी मजलिसों को तो हकीकी बनाओ, रंग रूप इसमें मत लाओ। अक्सर जो है स्टेज पर ईकू लगा देते हैं, दुनिया भर का शोर होता है, खड़ खड़ खड़, हाओ 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 हाओ। कान ही भी नहीं ढंग से पड़ता तो दिल में खाक आएगा। अब मुकर्रर भी मजे लेके चीखता रहता है। साफ करो, सादा सादा पढ़े, दिल में जाए सीधे। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा। बोलिए, लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा सम्अ व हुवा शहीद। सुनोगे ही नहीं तो दिल में क्या जाएगा। काबा भी गए पर न गया उसके बुतों का। जलसा में भी आए, कुछ पता भी नहीं चला क्या हुआ। बस इतना कि वहाँ पकौड़ी बिक रही थी, वहाँ भजिया बिक रही थी, वहाँ जलेबी बिक रही थी। इनसे मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात हुई। रस्मियात को छोड़ो। काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, जमजम भी पिया पर न बुझी प्यास जिगर की। हज करके आते हैं,
और जैसे थे वैसे ही बल्कि और बिगड़ जाते हैं। पहले तो 12 हज की कहानी सुनाते थे, अब 13वें की कहानी में लग गए। अल्लाह उम्मत को माफ करे। आइए अब खुतबा पढ़िए, नहीं तो अभी इतने एतराज करने वाले बैठे हैं। बगैर खुतबे की तकरीर कैसी हो गई? बहुत सी तकरीरें हुई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें खुतबा नहीं है। हाँ, खुतबे वाली भी हुई है। इश्काल ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक शय्यन इत्तिक़ाअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, बिलखुसूस स्टेज की जीनत बल्कि ज़मीन व आसमान की जीनत यानी मदरसे के साए में परवान चढ़ने वालों, आलिमों, हाफिज़ों, क़ारियों, अल्लाह के दीन के अमीनों, आप सभी हजरात की दुआएं दरकार हैं कि हक़ ताला शानहू इस मजमे के लिए, इस हक़ीर के लिए कोई अच्छी बात कहलवा दे और अमल में लाने की तौफीक नसीब फरमा दे। किसी ने मुझे कहा कि इस्लाह मुआशरा पर भी कुछ गुफ्तगू हो जावे। मदरसे के ताल्लुक से ये जलसा है। मदरसे का नाम है हिदायतुल इस्लाम। एक उन्वान अपने सामने है कि मदरसे पर बोला जावे और दूसरा उन्वान अपने सामने है कि इस्लाह मुआशरा को उन्वान बनाया जावे। बहुत दूर की रिश्तेदारी नहीं है,
दोनों बहुत दूर दूर के नहीं हैं। ढूंढोगे ना, आधार कार्ड देखोगे, पूरा आईडी प्रूफ पढ़ोगे तो बिल्कुल एक ही घर की दोनों चीजें नजर आएंगी। और कहो तो बस कह दूं और उतर जाऊं, जलसा हो गया। अल्लाह की कसम, जहां मदरसे का फैज होगा वहीं मुआशरे की इस्लाह होगी, और जहां मुआशरे की इस्लाह होगी वहां मदरसे का फैज जरूर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि मुआशरा सुधरे मदरसे की बरकत के बगैर। सर नहीं हिलाया आप लोगों ने, मदरसा चलाने वाले ही सर नहीं हिला रहे। सही बता रहा हूं जी। अब आइए मैं इसी को मुदल्लल करता हूं, तकरीर हो जाएगी, वरना तो मुद्दा भी एक तकरीर है। मदरसे के बगैर कहीं इस्लाह मुआशरा मुमकिन नहीं है। अब कोई भी इस्लाह मुआशरा की कड़ी मदरसे से हटकर वजूद में आ ही नहीं सकती। अब आइए मदरसा को भी समझें और इस्लाह मुआशरा को समझें। इस्लाह मुआशरा दो लफ्ज के मजमूए का नाम है। आज दुनिया बहुत होशियार हो गई है, नॉलेज कॉलेज वाली। मोबाइल ने तो और ज़हीन बना दिया। मुआशरा कहते हैं मिलजुल करके जीने को, मिलजुल करके, तन्हाई में न रहने का नाम मुआशरा। और ये अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में एक लफ्ज लिखा है, इंसान मदनियुत तबा पैदा किया गया है। और मदनियुत तबा का मतलब यह है कि अकेला रह ही नहीं सकता। मौलाना जी सर हिलाएंगे तो इधर देखूं न, वरना इधर देखता हूं। मैं बगैर सर हिलाए मुझे तकरीर नहीं आती, इसलिए कि मैं कोई रस्मी या पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि मैं अपना फेंकता जाऊं। आप अगर हजम कर रहे हैं तो बोलूं, नहीं तो उतर जाऊं। बड़े बड़े मुकर्रिर बैठे हुए हैं। काजी साहब तो बहुत पीछे नींद निकाल रहे हैं। हाँ जी, नहीं सुन रहे हैं आप। आइए मैं भी पकड़ लेता हूं कौन कहां है। आइए बताइए भाई क्या बोला। बगैर छेड़े बयान करूं, बगैर नमक की खिचड़ी हो जाएगी। अगर बगैर छेड़े बयान करूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। क्या कहा शाह वलीउल्लाह ने? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान पैदा किया गया है मदनियुत तबा। क्या मतलब? बगैर किसी से मिले जुले रह ही नहीं सकता। भैंस है आपकी, जंगल में बिल्कुल आपके मकान से 25 किलोमीटर दूर जंगल में एक जगह कहीं खूंटे से बांध दो, पूरी जिंदगी गुजार देगी, कभी शिकवा नहीं करेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे डर लग रहा है। कहेगी? गधा कहेगा? घोड़ा कहेगा? क्यों? उनकी तबीयत में मिलाप फितरी तौर पर रखा नहीं गया है, वो अकेले रह सकते। और अगर आपका वही भैंस के बाजू में एक बंगला बना दिया जावे, और भी शाही बंगला, सेब, खजूरें, ये वो 25 किस्म के दस्तरखान सजा दिए जाएं, लेकिन सिर्फ आप हो, आपके साथ में कोई ना हो, शायद एक रात भी ढंग से नहीं गुजार सकेंगे। 100 की आवाज आनी शुरू हो जाएगी।
खुर खुर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप ही का सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, यासीन पढ़ने के लिए लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे। क्यों भाई, रहेंगे अकेले? नहीं रहेंगे। किसी शायर ने कहा है, भूल गया मैं क्या कहा है, कहूं? इंसान के मिजाज को बताते हुए कहा है, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। इंसान की फितरत बताई है एक शायर ने कि इंसान की मिट्टी में मोहब्बत का पानी मिलाया गया, इसलिए ये इंसान कभी इसका कभी उसका कभी उसका कभी उसका हो के रहता। पानी इधर उधर बहता रहता ना, इसीलिए आप भी बहते रहते। क्या शायर ने भी कमाल किया है ना। शायर ने तो कम कमाल किया है, उसने एक बात कह दी। बोलने वाला जो समझा रहा है उसने भी कुछ कमाल किया है। देखिए क्या कह रहा है। कहता है पत्थर से हो खुदा से हो। कोई पत्थर पर मरता है, कोई खुदा पे मरता है। पत्थर से हो खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। अब कुछ मजा आया आप लोगों को? बच्चों मजा आया? क्या कहा? पत्थर से हो खुदा से हो या फिर किसी से हो। कोई दरख्त की तरफ सलामी दे रहा, कोई पानी को सलामी दे रहा, कोई सूरज को सलामी दे रहा। पत्थर से हो खुदा से हो या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। पता चला इंसान का मिजाज मिलाप का है। अकेले रख दो, अटैक आ जाए, मलकुल मौत के आने से पहले ही मर जाओगे, यानी मरने मरने जैसा हो जाए, इश्काल खत्म हो गया। जी जी, मौलवियों का इश्काल भी दूर करना पड़ता है। इनको तो इश्काल नहीं होता, वो जानते हैं कि हमारे हजरत हैं, जो बोलते हैं सही बोल रहे है ना भाई। हाँ माशाअल्लाह, देखो ना। इंसान, अब आगे मैं बढ़ूंगा, मजमून मिलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से आ रहा है। इंसान का मिजाज अल्लाह ने प्रेमी बनाया। क्या बनाया? प्रेम वाला। हाँ, इसीलिए आप देखिए जानवर प्रेमी नहीं है, उसको थोड़ी सी मोहब्बत है अपनी औलाद से, लेकिन जितनी आपको है हजरत उनको नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद ने इंसान को जिन अहम मौके पे खिताब किया है तो उसकी मिजाज को बुनियाद बनाया है। कहा है या अय्युहल इंसान, ए इंसान तू तो इंसान है ना, जानवर वाला किरदार कब से दिखाने लगा? तुझको तो प्रेम वाले पानी से बनाया था ना, तेरी मोहब्बत की रंगत किधर गई? तेरे प्रेम और शफकत की खूबू किधर गई? तू ही तो कहता था किस काम का वो गुल जिस गुल में बू न हो, और कहता था किस काम का वो दिल जिस दिल में तू न हो। तेरे दिल में घास फूस कहां से आ गए? अब अम्मा अच्छी नहीं लगती, अब बीवी आ गई तो अम्मा अच्छी नहीं लगती, अब्बा अच्छे नहीं लगते, बहनें अच्छी नहीं लगती, और पहले सब कुछ यही थे। मेरे माँ बाप पर मेरी जान फिदा, इतने तगय्युरात क्यों आ रहे? अल्लाह ने एक जगह कहा है, मुझे पता है तेरा तू कितने रंग बदलता है। तू इन्नल इंसान काना हलूआ खुलिकल इंसानु हलूआ, जैसा देश वैसा भेष कर लेता है। खैर पकड़िए अभी एक बात, अल्लाह ने इंसान को प्रेमी मखलूक का उन्वान दिया, मोहब्बत वाली मखलूक। और ये मोहब्बत वाली मखलूक बकरी नहीं
है शरीफ मगर वो प्रेम नहीं जानती, नहीं जानती। सर हिलाइए, नहीं जानती। बता दूं मैं दलील। सड़क पर एक बकरी की टांग दब गई आपकी 4 व्हीलर से, टूट गई। 2 सीरी 10 बकरियां गुजर रही हैं, एक भी नहीं पूछती रुक करके कि खाला टांग को क्या हो गया। पूछती है? एक रो रही है वहां, एक की टांग टूट गई और सारी बहनें उसकी गुजर रही हैं, सहेलियां गुजर रही हैं, खालाएं गुजर रही हैं। आइए यहां जी, खालाएं गुजर रही हैं जी। कोई पूछती बकरी? भाई गुलदार साहब, कोई बकरी पूछती है? पूछती है? नहीं पूछती। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर एक इंसान रोड पर टूटी हुई टांग लेकर पड़ा हो, एक्सीडेंट में गिर गया हो, तो क्या दूसरे गुजरने वाले इंसान ऐसे ही गुजर जाएंगे? चाचा क्या हो गया, भैया क्या हो गया, जिसे दवाखाने ले चलूं, कहां दुख रहा है, कहां कहां लग गई है। उसके आंसू तो शायद अभी नहीं गिरे, लेकिन देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते। कुछ फर्क समझ में आया? अल्लाह ने इंसान को प्रेम वाले पानी से घोल करके उस मिट्टी से बनाया है, प्रेमी मखलूक है। इसलिए इंसान की तारीफ ये नहीं है जो मटन खाए, चिकन खावे। इंसान की ये तारीफ नहीं है जो जरूरत पड़े तो चश्मे खूबसूरत लगा लेवे। इंसान की ये तारीफ नहीं है जो कभी काजल कभी सुर में सजा लेवे। इंसान की ये तारीफ नहीं है कभी टोपी कभी चोटी लगा लेवे। इंसान की ये तारीफ नहीं है जो छोटे बड़े 2 कपड़े पहन लेवे। इंसान की ये तारीफ है, इंसान की ये तारीफ है कि खंजर पड़े किसी पर, खंजर पड़े किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर। जलजला कहीं आता है, दुआएं हमारी शुरू हो जाती। फाका कहीं आता है, रोना हमको आता है। सर्दी उस घर में लगती है, दर्द हमको होता है। जनाजा वहां उठता है, खाना मेरा रुक जाता है। इसको इंसान कहते हैं। खंजर पड़े किसी पे, खंजर पड़े किसी पे। ए भाई इको हटा दो, इको बहुत है इसमें, हटाओ पहले। खंजर पड़े किसी पे, मुकम्मल हटा दो। खंजर पड़े किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शुरू ही में कहा था, फिर क्यों लगा दिया भाई? शुरू ही में तो मना किया था। इको फीको नहीं चलता हमारे तकरीर में। अपने मन का करते हो तो ले जाओ, जलसा करो, मैं जा रहा हूं। जी हजरत, कहां तक बात पहुंची? इंसान किसको कहते हैं? दुख किसी को लगे आंसू हमारे गिरे। बकरी तो सब चली गई ना। किसी ने पूछा बहन क्या हुआ, पूछा खाला क्या हुआ, खालू बकरे को खालू क्या हुआ, पूछा किसी ने? नहीं पूछा। तो पता इससे क्या चला? प्रेम वाली, मोहब्बत वाली, शफकत वाली, प्यार वाली सिफत सिर्फ इंसान में, सिर्फ इंसान में है जी। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम खलकनल इंसान। जगह जगह अल इंसान क्यों याद दिला रहे हैं? देखो इंसान, तुझे मोहब्बत की मिट्टी से, मोहब्बत के पानी से तुमको बनाया है। तेरा जीना कभी मोहब्बत से हटकर नहीं होना चाहिए। बाप के साथ रहो तो बाप को जो मोहब्बत चाहिए वो देने वाले बनो। माँ को जो चाहिए वो मोहब्बत देने वाले बनो। बीवी को जो चाहिए वो मोहब्बत देने वाले बनो। औलाद को जो मोहब्बत चाहिए वो देने वाले बनो। पड़ोसी को जो मोहब्बत चाहिए वो देने वाले बनो।
ये होना चाहिए। लेकिन मुआशरा जब बिगड़ता है मेरे भाइयों, तो ये सारी मोहब्बतें फीकी पड़ जाती है और धीरे धीरे निकल जाती है। इसीलिए मुआशरे के हर फर्द को दूसरे से इख्तिलाफ है, दूसरे से शिकायत है। बेटा को बाप से शिकायत, और सबसे नाजुक जगह जहां शिकायत होती ही नहीं जल्दी, लेकिन अब कसरत से उसमें भी होने लगी है, वो कौन सा रिश्ता है बताइए तो? जहां नहीं होनी चाहिए, होती ही नहीं जल्दी, मगर अब उसमें भी होने लगी है, कौन सा रिश्ता है? आप जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते, और वो गलत जानते हैं। बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से शिकायत औलाद के हक में होना, औलाद से शिकायत होना, माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि कभी अपनी औलाद से शिकायत सोचते ही नहीं। बहुत झेल लेते हैं, चौराहे पे कभी नहीं लाते, बहुत रो लेते हैं, पड़ोसी को कभी नहीं बोलते, बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने साथी को भी कभी नहीं कहते कि आज मेरे लड़के ने मुझे गाली दे दी, नहीं कहते, नहीं कहते, मेरे बेटे की क्यों इज्जत चौराहे पे लाऊं। ये सबसे सबसे ऊंची मोहब्बत है और आखिरी दर्जे की मोहब्बत है। लेकिन आज के दौर में वालिदैन को भी अपनी औलाद से शिकायतें हैं। मुआशरा इतना खराब हो गया। तो खैर बात अभी यहां से चलाइए इस्लाह मुआशरा पर, कि मुआशरा का मैं माना बता रहा था कि मुआशरा नाम है इंसान एक जगह मिलजुल करके रहे, एक सोसाइटी में रहे, एक बस्ती में रहे। अब जब एक बस्ती में रहेगा तो कुछ न कुछ खटपट तो होगी। किचन में हर दम चंद बर्तनों की आपस में आवाज आती ही रहती, 2 चम्मच की कम से कम, 2 ढक्कन की कम से कम, कभी पत्थर की और भगोने की, कुछ न कुछ आवाज तो आती ही रहती। तो कुछ न कुछ आवाज आएगी, उसके लिए एक लफ्ज बनाया गया इस्लाह का। इस्लाह कहते हैं किसको, एक मिसाल से समझें, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी टोपी, इसका नाम सलाह और इस्लाह है। क्या कहा? जितना बड़ा सर उतनी बड़ी टोपी, इसको कहते हैं सलाह अरबी में। और अगर सर आपका है और टोपी किसकी है? परदादा की है। समझ में आ गई बात? तो दूर ही से पता चल जाता है कि दामाद एड़ा दिख रहा है, कम परदादा की टोपी लेके आ गया। कहेंगे सलाहियत नहीं है, सलाह नहीं है, ये मुआशरा नहीं चला सकता है। बारात भी आया तो टोपी किसकी लेके आया? परदादा की, जिनका सर इतना बड़ा है, जिनकी टोपी इतनी बड़ी है और हजरत का सर छोटा सा है। जब सर और टोपी दोनों में तताबुक नहीं होगा, जब दोनों में तताबुक नहीं होगा, बदसूरती पैदा होगी, बदसूरती पैदा होगी। अब आगे चलिए, ईमान वाला है, ये कलमे वाला है, ये अल्लाह वाला है, ये रसूलुल्लाह वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसकी जिंदगी रसूलुल्लाह से मेल खाती हुई नहीं। जैसे आपकी टोपी आपके सर से मेल खाती हुई नहीं है तो आप बदसूरत हो गए, बदअकल हो गए। आपकी मेरी जिंदगी अगर अल्लाह से मेल खाती हुई नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल खाती हुई नहीं, कुरान से मेल खाती हुई नहीं, हम अल्लाह की निगाह में बदसूरत हैं, फरिश्तों की निगाह में बदसूरत हैं। हमारे ऊपर सलाह और इस्लाह का और इस्लाह मुआशरा का कभी इतलाक नहीं हो सकता। चाहिए तो ये कि आपकी जुबान में और एक
गैर कलमे वाले की जुबान में नुमाया फर्क हो। आपकी जुबान पे कभी गाली गुजरी ना हो, ठोकर भी लगे तो गैर कहे तो कहे किस कमबख्त ने यहां पत्थर रखा था, लेकिन आपकी जुबान पर तो आना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरी किस गलती की बुनियाद पर यह ठोकर लगाई गई। आपके बोल का अंदाज अलग होना चाहिए। कभी दौलत मिले, नेमत मिले तो गैर कलमे वाले की जुबान तो यूं होगी, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन। कारून ने कहा था मुझे यह दौलत मेरे हुनर की वजह से मिली है, लेकिन कलमे वाला कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़ना। आपकी जुबान ये होनी चाहिए, लेकिन हम भी बेशऊर वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अगर कभी आपको कोई काम आपका बन जाता है, आप फौरन अपनी नेकी से जोड़ते हैं। वो मैंने फला काम किया था ना, देखो अल्लाह ने उसके बदले में मेरा ये बना दिया। अरे अल्लाह ने तो फिरौन को वो चैन दिया था जी, और फिरौन की वो मुरादें पूरी की थी कि किसी की नहीं वैसी मुराद पूरी हुई। पूरी जिंदगी फिरौन को दर्द सर नहीं हुआ, कैंसर तो दूर की बात, किडनी खराब होना तो दूर की बात, सर का दर्द नहीं हुआ। तो आपका काम बनता जाए तो आपकी मकबूलियत की अलामत नहीं है, बल्कि शायद फिरौन की किसी सिफत का इसमें दखल है। एक अल्लाह वाले ने तो कहा कि फिरौन को बीमारी क्यों मिलती, अल्लाह ने दर्द सर क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं कि असल में अल्लाह ने ये देखा कि दर्द सर भी तो मेरे घर से चला है ना, दर्द सर भी मेरे घर से चला है। फिरौन का सर कमबख्त का इस काबिल था ही नहीं कि मैं अपनी चीज उसमें डालूं। वलियों का एक बुजुर्ग का किसी का कहना है, फिरौन रा नदादएम, फारसी में कहा था, फिरौन रा नदादएम, ऐ दोस्त दर्दे सर। हमने फिरौन को दर्दे सर नहीं दिया। फिरौन रा नदादएम, ऐ दोस्त दर्दे सर, जेरा की ऊ नदाश्त सरे दर्द हाय मां। बहरहाल मुआशरे की तरफ चलिए। अब आगे बढ़ता हूं। आप समझ गए इस्लाह क्या चीज है और मुआशरा क्या चीज है। मिलजुल कर रहना, ऐसा रहना कि रहना अच्छा दिखे। दो भाई अगर एक दूसरे के साथ मुआविन बन करके रहते हैं तो भले दिखते, और दो भाई एक दूसरे के लिए उचक्के और चालाक और मक्कार बन करके रहते हैं तो भले नहीं दिखते। दो कुत्ते दिखते, एक हड्डी पे दोनों लड़ रहे, एक जमीन पे दोनों लड़ रहे, एक तिजारत पे दोनों लड़ रहे, एक मसले में दोनों लड़ रहे। ये मुआशरे की खराबी है। मुसलमान की जिंदगी ऐसी प्यारी नहीं दिखती। ये सलाह नहीं है, ये इस्लाह नहीं है। अरे होना तो ये चाहिए, जज्बा तो इतना होना चाहिए भाई को आराम पहुंचाने का कि मैं उसका क्यों लूं, मैं उसका क्यों लूं, किसी का क्यों लूं। अगर वो मेरा थोड़ा सा कुछ ले रहा है, मेरा कुछ थोड़ा सा ले रहा है और मैं उसे लेने के चक्कर में पड़ूं तो झगड़ा बढ़ेगा। तो जज्बा तो इतना होना चाहिए कि वो हदीस याद करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर हो और फिर भी झगड़ा इसलिए छोड़ दे, इसलिए अपना हक छोड़ दे कि फितना ना होने पाए, मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं जिम्मेदार हूं, जन्नत के बीच में उसका महल तैयार करवाऊंगा। मन तरकल मीरा व हुवा मुहिक्कुन फ़अना लहू ज़ईमुन बिरब्ज़िन फिल जन्ना। मैं जिम्मेदार हूं। ये सोच करके आदमी क्या करे, छोड़ देवे तो मुआशरा अच्छा दिखता है। हाँ,
एक रोटी है तो पूरी मत खा जाओ, आधी किसी को दो दो, मुआशरा अच्छा लगता है। अगर पता चले कि ये भी भूखा। मुझको इस पर याद आ गए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। मस्तूरात सुन रही हैं, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। पेट में थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, पेट में अभी हैं, और दुनिया ने पहले ही, आने से पहले ही दुनिया ने लिख दिया वलीउल्लाह आ रहा है। क्या आ रहा है? नाम नहीं है वलीउल्लाह, सिफत है, लक़ब है। जैसे आपको नाजिम साहब कहते हैं, आप नाजिम साहब हैं ना, नाम तो गुलजार साहब है, सिफत क्या है? बोलो। नाजिम साहब है जी, हम बोलते ही नहीं। अब कोई ना लिखे तो गुस्सा हो जाते। हाँ हाँ, ये अजीब है, दो रंगी छोड़ दे बाबा, एक रंग हो जा। चलिए, मैं क्या कह रहा था भाई, ये मेरे शागिर्द हैं सब, इसलिए कह रहा हूँ, सबको नहीं, इन लोगों को नहीं कहूँगा, ये बुजुर्ग है हमारे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा के पेट में है। दरवाजे पर एक आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अम्मा ने घर में तलाश किया तो एक रोटी मिली, वो भी कल की सूखी हुई। किसी से कहा आधी रोटी रख लो दोपहर के खाने के लिए, और आधी उसको दे दो अल्लाह के नाम पर। ये जैसे कहा और देने वाला लेके गया, जा रहा था देने के लिए, पेट से आवाज आई, अम्मी जान, अम्मी जान, देना है अल्लाह के नाम पर, फिर भी आधी रोटी। पेट का बच्चा बोल रहा है, गोद का नहीं, गोद का नहीं, कहाँ का? पेट का। क्या कहता है? देना है अल्लाह के नाम पर, फिर भी आधी रोटी। सबने सुना और सबने कह दिया, आएगा तो वलीउल्लाह बनेगा। उसी दिन से वलीउल्लाह मशहूर हो गए। नाम तो कुतुबुद्दीन था उनका, लेकिन कोई नहीं नाम जानता, यानी उलमा जानते हैं, लोग क्या जानते हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जी। अब सोचो कितना अच्छा बच्चा रहा होगा वो, और कितनी अच्छी माँ रही होगी, कितना अच्छा पेट रहा होगा, कितना पाकीज़ा पेट रहा होगा, कि अंदर ही में सारी तरबियत अल्लाह ने कर डाली। खैर, मुआशरे पर थोड़ी सी बात और जल्दी आगे बढ़ाइए, बहुत लंबा नहीं बोलना है, मेरी आदत है कि मैं लंबा कर देता हूँ जी, थोड़े के इरादे से भी लंबा कर देता हूँ। अभी देखिए ना, अभी पूरा शुरू नहीं हुआ और वक्त पूरा हो रहा है। मुआशरा तो समझ गए कैसा होना चाहिए? अरे मैं कहूँ तो ज़रा साफ भी कह दूँ, मुआशरा ऐसा हो तो अच्छा लगे कि चेहरे पे नबी का नूर हो। नौजवानों, दाढ़ी रख लो, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। मैं तो ज़रा क्लास में होता तो फ्री होके कहता, पता नहीं यहाँ कहना चाहिए कि नहीं जी। तुम खड़े हो जाओ और इनमें से किसी को खड़ा कर लो, दाढ़ी वाले को, और कोई आए रिश्ता, देखो पहले किधर सलाम होता है। सही कहा काजी साहब? कुछ गलत तो नहीं हो गया? मैं सही कहता हूं, मैं तो दूसरों को नहीं, खुद ही को कह देता, लेकिन चलिए सबको कह दिया उसी में। मैं सही बता रहा हूं नौजवानों। क्या ये सजता है आपको कि आप कहते हो मैं मोहम्मदी हूं, आशिके नबी हूं, नारे रिसालत की आवाज बुलंद करने वाला हूं, और जो चेहरा नबी को पसंद है वो चेहरे से आज तक प्यार नहीं हुआ, आज तक प्यार नहीं हुआ, आज तक प्यार नहीं हुआ। अरे और तो और, ये जवानी की ये लत जब लगी रहती है और रोजाना सफाई का मिजाज बना रहता है, तो बुढ़ापे में रूह निकलने के 2 घंटा पहले भी सफाई करके ही आदमी मौत के दरवाजे पे जाता है। बात समझ में आ रही है? मन शब्ब अला शैइन शाबा अलैह। जिस हालत पर जवानी गुजारोगे, बुढ़ापे में उसी हाल से आपको प्यार होगा। सब भूल जाओगे, उसी के लिए बेचैन रहोगे। खुद नहीं करोगे तो हज्जाम को बुला के करवाओगे।
खुल के लोग इसलिए नहीं बोलते कि बहुत सारे बैठे रहते हैं सामने, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बैठे हैं, कोई एक नहीं है। एक हो तो उसको शर्म आवे। आम जब बाजार में ज्यादा हो तो सस्ता हो जाता है। जी, सोचना चाहिए, आप सोचना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मती से कितनी है। इसको तो अच्छे मुकर्रिर ही बयान कर सकते, हमारे बस में तो नहीं बाबा, हमको तो कुछ आता जाता नहीं। ये लोग बैठे हुए बयान करेंगे, सीरत पर बोलने वाले। कितना प्यार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मतियों, मुझे हश्र में वहां ढूंढ लेना, वहां ना मिलूं तो वहां ढूंढ लेना, वहां ना मिलूं तो वहां ढूंढ लेना, तुम्हारा काम बना दूंगा। और सुनो, और सुनो, 2023 वालों, तुम तो यहां आज आए हो दुनिया में ना, ये 20 साल पहले, वो 25 साल पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बात अभी दाढ़ी वाली छूट न जाए, ये आ गई एक और प्यारी बात, सबको अच्छी लगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में सहाबा के सामने ऐसी बैठे हुए थे और कहा, इन्नी वदित्तु अन अलका इख्वानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बैठे थे और कहने लगे, मेरा दिल बेचैन है। सहाबा मुतवज्जे हुए, किस चीज़ के लिए बेचैन है? मेरा दिल बेचैन है। किसके लिए बेचैन है? आपने फरमाया, अपने भाइयों से मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन है। सहाबा ने कहा, अलसना इख्वानक या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हम तो आपके सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अस्हाबी, अंतुम अस्हाबी, तुम भाई नहीं हो, तुम सहाबी हो, तुम सहाबी हो। मैं भाइयों के लिए बेकरार हूं, मैं भाइयों के लिए बेकरार हूं, तुम तो सहाबी हो। फिर आपने खुद ही फरमाया, कौन है मेरे सहाबी, मेरे भाई? तो आपने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, जो मेरा नाम सुनेंगे और मेरे कलमे के पीछे दीवाना हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पाया नहीं होगा, देखा नहीं होगा। बताओ वो कौन लोग होंगे? क्या सहाबी होंगे? वो सहाबी तो देखने वाले को कहते हैं ना। नबी के बाद से लेकर ताबईन की पहली सतर से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने भी कलमे वाले आएंगे, वो सब उन्हीं भाइयों में शामिल होंगे जिनको देखने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार थे। इसलिए एक जवाब याद कर लो, खूंटे में बांध लो, यहां रूमाल में। हश्र में जब अल्लाह के नबी पूछेंगे, मन अंत, तुम कौन हो, कौन हो? तो अब्बा का नाम मत बताना कि ठाकुर मियाँ, अब्बा का नाम मत बताना फागुन मियाँ, क्या बताना? या रसूल अल्लाह, मैं वही हूं जिनको देखने के लिए आप बेचैन रहते थे। नहीं मजा आया? मजा आया तो मजा जाहिर करो जी। गाना सुनते हो तो उछलते रहते, बल्कि हाथ भी ऐसे ऐसे चलता रहता है। और इतनी प्यारी हदीस सुनाई और थोड़ा सा मुस्कुराना भी नहीं आया। क्या कीमत दोगे भाई जी? क्या कहा मैंने? बोलो, मैं वही हूं जिनको देखने के लिए आप बेचैन रहा करते थे। अगर हम ये कह दें, अल्लाह की कसम उम्मीद है कि मेरे मुस्तफ़ा की दिल की मोहब्बतें, रहमतें जोश में आ जाएंगी और आप सीने से लगा लेंगे। आप यही सिर्फ कहना, या रसूल अल्लाह, मैं वही हूं। क्या बोलेंगे? मैं वही हूं जिनको देखने के लिए आप बेचैन रहा करते थे। बताओ, नबी को इस उम्मत के हर फर्द से कितनी मोहब्बत है। अब जब इतनी मोहब्बत है तो हमें भी तो कुछ हक अदा करना चाहिए, हमें भी तो हक अदा करना चाहिए।
मेहमान पहले दिन आता है, 3 दिन रहता है, तो पहले दिन तो बहरहाल मलाई वाली चाय तो देते ही हैं, दूसरे दिन सादा हो जाती है, तीसरे दिन काली हो जाती है। मेरी बात सही है कि नहीं? पहले दिन मलाई वाली, दूसरे दिन सादा, तीसरे दिन काली। इशारा यह है कि जाओ अब। हाँ, खैर ये हमारा मिजाज है, इशारा देने लगते। मगर पहले दिन तो सखावत दिखाते हैं ना, पहले दिन तो मलाई डालते हैं ना, पहले दिन घी वाली रोटी खिलाते हैं ना, पहले दिन तो बिरयानी बनाते हैं ना। अगर वाकई अपना मेहमान कोई आ गया है तो मैं कहता हूं कि 60 साल से हम कलमे पर जी रहे हैं और हर मोमिन के कल्ब में चाहे कितना भी बेनमाजी हो, नबी की मोहब्बत बहुत है और नबी को ख्वाब में देखने की तमन्ना सबको, मगर सबको दीदार नहीं होता। जब सबको दीदार नहीं होता तो तमन्नाएं हमारी जो बाकी रह जाती हैं, अल्लाह उस तमन्ना की तकमील का ये इंतजाम करता है कि जब कब्र में मय्यत को लिटाया जाता है, कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है, तो बहाने से अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखा देते। लो देख लो जिसके लिए तुम 60 साल बेचैन रहते थे। 3 सवाल होता है ना हजरत, क्या? मन रब्बुका, 3 सवाल कब्र का, तेरा रब कौन? मगर रब का चेहरा नहीं दिखाया जाता, वहां अल्लाह का कोई चेहरा नहीं बताया जाता, कहीं किताब में नहीं है। वमा दीनों का, तेरा दीन क्या था? नंबर 3, वमा तक़ूलु फी हादर रजुल, तीसरा ये एक नूरानी चेहरा दिखाया जाता, ये खातमुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अकमलुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा है, दिखाया जाता है और पूछा जाता है उस मय्यत से, मा तक़ूलु फी हादर रजुल, इनको पहचानते हो? इनके बारे में क्या जानते हो? इनके बारे में क्या कहते हो? वो जवाब देता नहीं देता क्या, वो छोड़ो, कम से कम दिखाया तो गया और इसकी आशिकाना निगाहों ने देख तो लिया। अरे भाई देख तो लिया। और मोहब्बत जब हो ना, मोहब्बत जब हो जाए सही, तो मुरादों के रास्ते खुद ब खुद निकलते जाते, मुरादों के रास्ते निकलते जाते हैं। और जब मोहब्बत कच्ची हो जनाबे आली, तो क्या लिखते हो, क्या कहते हो? आज बारिश हो रही थी। जनाबे आली का इंतजार हो रहा था किसी गली में, ये पहुंचे नहीं, समझा? कहने लगे बारिश हो रही थी। दूसरे दिन कहने लगे साइकिल पंचर हो गई, पंचर हो गई। तीसरे दिन कहने लगे वहाँ 2-4 लोग खड़े थे। चौथे लोग कहने लगे कुछ मेहमान आ गए थे, तो जवाब आया, तू ही अगर न चाहे बहाने हजार। और पहला मिसरा बता दूं, पहला मिसरा ये है, जरा सा उर्दू जरा सा वो है, भारी है। कैसा गिला रकीब का, ये कह रहे थे ना कि वहाँ कुछ लोग खड़े थे, बुरा कहेंगे, तो जवाब उधर से आता है, किधर से वो आप ही समझे। जवाब आता है कैसा गिला रकीब का क्या ताने अकरीबा, कैसा गिला रकीब का क्या ताने अकरीबा, तो ही अगर न चाहे बहाने हजार। इश्क जब कच्चा होता है तो बहाने हजार है। चूड़ी लाने के कहो तो दुकान बंद रहती, अरे हाँ, साड़ी लाने के कहो, कपड़े लाने के कहो तो कहते हड़ताल चल रही। तू ही अगर न चाहे बहाने हजार है। और अगर आपको सच्चा इश्क है, सच्चा इश्क है, तो सहाबा की सीरत आंखों के सामने आ जाएगी और सारी रुकावटें, सारी मुश्किलात
पैर तले आप रौंद देंगे और कहेंगे मुझे असीर करो या मेरी जुबां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। जो करना वो करना। क्यों भाई, दीवाना ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इश्क था उम्मत से कि अल्लाह के नबी को समझा कि इश्क की बेचैनी को देखकर अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि जब आपका उम्मती यानी जब बंदा मेरा आए ऐ पैगंबर मौत के रास्ते से, तो आपको मैं पहले स्टेशन पर पहुंचा दूंगा, वहीं आपको पहचानने वाले देख करके आंखें ठंडी कर लेंगे। और जो आपके नहीं होंगे, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा होगा, वो कहेंगे हा हा ला अदरी, हमें तो पता नहीं है कौन है। उनकी आंखों में वो देखने की ताकत नहीं देंगे अल्लाह, और ईमान वालों को देंगे। अब आप बात ले चलिए वहां करीब जहां से मैं फिसला था। मैं कह रहा हूं कि जब पहला स्टेशन है कब्र का और वहां गायते इश्क में, गायते प्यार में मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे हैं, आपका चेहरा दिखाया जा रहा है, उधर से इतनी शफकतें दिखाई जा रही हैं, मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं, तो आप भी तो ऐसे बन के जाओ, आप भी तो ऐसे बन के जाओ कि पैगंबर का दिल दुखी होने से बच जाए, पैगंबर का दिल दुखी होने से बच जाए। चेहरा बना के जाओ, बना के नहीं, ये बना के नहीं, यानी चेहरा सजा के जाओ। बना का मतलब चेहरा सजा के जाओ। एक शेर है कोई अच्छा सा, चेहरे पे नूर सजा लो, है कि नहीं? चेहरा बना लो नौजवानों, ये सोच करके कि आखिर एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हाँ, कोई नहीं हमेशा रहा है, और नबी हमारे दीवाने हैं, तो हमको भी नबी का दीवाना होकर रहना है, और नबी की पहली मुलाकात में नबी को खुश करना है। और खुश सबसे पहले इंसान अच्छी सूरत से होता है। इसीलिए आप जब सफ़र से आते हैं तो आपकी बीवी को अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि आपके बच्चों को उस दिन काजल वाजल लगा करके अच्छे कपड़े पहना के दरवाजे पे खड़ी कर देती है। उस दिन उसकी नाक बहती हुई नहीं होगी। किस दिन जब आप सफ़र से पहुंचेंगे और उसको मालूम है कि 8:30 बजे बच्चों का बाप आने वाला है, तो बच्चों की नाक किसी की आज नहीं बह रही होगी। 7:30 बजे तो सभी की बह रही थी, लेकिन 8:30 बजे बोलो सबके चेहरों पे पाउडर होंगे, आंखों में काजल होंगे, कब सरों पे क्या होंगी, टोपियां होगी, सदरियां होगी, ताकि आने वाला मेहमान यानी बच्चों का बाप पहले दीदार में खुश हो जाओगे। तो मैं कहता हूं मरो इस तरह से कि पहले दीदार में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती को देख करके खुश हो जाओगे। एक दीवाना था, दाढ़ी बहुत काटता था, लेकिन शेर बड़े अच्छे कहता था, समझा, और नसीहत भी खूब करता था। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, तो कोई साहब अल्लाह वाले उसके शेर की हकीकत से, असलियत से, अहमियत से मुतासिर होकर मिलने के लिए आए उसके शहर। जब आए तो देखा कि उसी टाइम वो शेव कर रहा है, शेव बोलते क्लीन यानी सफाई कर रहा है। चलो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्यों बोलता हूँ जी, वो सफाई कर रहा है आईना लेकर के। ये तो घबरा गए कि शेर कहता है इतना आलीशान, लगता है कोई आरिफ बिल्ला पीरे मुगा नमूने असलाफ बोल रहा है, और काम ऐसा। तीनों ने पट से कह दिया, आने वाले ने, आगा रेशमी तराशी, आगा रेशमी तराशी, ये क्या कर रहे हो, दाढ़ी उतार रहे हो? तो वो पलट के बोलता है, रेशमी तराशम वले दिले कसे नमी तराशम। दाढ़ी तो काटता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, दाढ़ी पर तो छुरा चलाता हूँ, किसी के दिल पर छुरा नहीं चलाता, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। इस दीवाने ने पलट के कह दिया जो मुसाफिर आया था, वले दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू किसी के सीने पे छुरा नहीं चलाता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर छुरा जरूर चला रहा।
बच्चों, मैंने इतना सुना दिया कि शायद किसी को होश आ जाए कभी। समझ में बात आ रही? ये मुआशरे की एक बहुत बड़ी गलती है। इस पर तो बोलने का ख्याल नहीं था, ये अचानक आ गया। मुआशरे में देखिए, आपके पास बहुत सारी सलाहियतें। कुरान ने एक जगह कहा है, फशकुरूली वला तकफुरून। उलमा जानते हैं फशकुरूली से सब हो जाता है, वला तकफुरून की ज़रूरत नहीं थी। फशकुरूली का मतलब यह है कि मेरी नेमत की कदर करो, आगे नाकदरी मत करो। ला तकफुरून, अरे बाबा जब कदर करोगे तो नाकदरी नहीं होगी। मगर बताना ये है, ये कान है, कुरान सुनते हो तो कदर है, बाप की सुनते हो तो कदर है, माँ की सुनते हो तो कदर है, और गाना सुनते हो, गालियां सुनते हो तो नाकदरी। दोनों को अल्लाह ने मुस्तकिल बयान किया। ये कान तुम्हारा नहीं है, ये आंख तुम्हारी नहीं है, जोड़ दिया है तेरे बदन के साथ, है मेरी। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। एक एक नजरबाजी का हिसाब लूंगा, एक एक गाने का हिसाब लूंगा। गाना सुनने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। पैसा होता है, पैसे का बेनिफिट नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। औलाद होती है, आंखों की ठंडक नहीं बनती। इज्जतें मुआशरे में दिखती हैं मगर बेचैनियों के साथ दिखती। जब खुदा किसी को मलऊन कर देता है तो इसका यह हाल हो जाता है। इसलिए नौजवानों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में अब से गौर करें कि हम कितना सुधार अभी ला सकते। कहने की तो बहुत सारी बातें थी, जितनी कही बात उसी को ज़रा बहुत मुफस्सल कह दिया। अब मेरा वक्त शायद पूरा हो गया। अब बाकी और लोग इंशाअल्लाह इस पर हाशिया मतन वगैरह जोड़ते रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस्लाह मुआशरा, ऐसे बनो, ऐसे रहो कि सर पर टोपी अच्छी लगे। आपकी शादी गैर मुस्लिम जैसी नहीं। और कह दूं, अभी यूरोप से बाल आ गया है। मैंने तो पहले लंदन में देखा था, अब तो यहाँ भी सबको दिख रहा है। ये जगह जगह काटे रहते हैं, ये ऊपर रहता है बाल, नहीं डिज़ाइन है तरह, बीच में कहीं मांग काट के बनाए रहते, 75 किस्म से। पहले तो एक लंदन की दुकान पर बैठा था तो वहाँ देखा तो सब बन रहा था। मैं समझ गया कि इंडिया भी पहुँचने वाला है जी, तो पहुँच ही गया। अरे बाबा, बाल से तो जाहिर करो कि हम वो नहीं हैं जो तुम हो। बाल से तो जाहिर करो कि हम वो नहीं हैं जो तुम हो। हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं जी। धंधों के एतबार से दुकान बाजार में है, साबित करो गैरों के सामने हम अदल पसंद हैं, हम अमानत पसंद हैं, खयानत नहीं जानते हम किसको कहते हैं। छोड़ देंगे हजारों लेकिन एक पैसा किसी का दबाएंगे नहीं। हदीस में फरमाया गया, मन तरक शैयन इत्तिकाअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन। अल्लाह को से डरकर जो छोड़ देता है किसी चीज को, अल्लाह ताला उससे बेहतर उसको अता करते हैं, उससे बेहतर उसको नसीब करते हैं जी। हज के मौके पर एक साहब को हार मिल गया था। क्या मिल गया? कहीं गिरा पड़ा था मताफ में, हार मिल गया, उन्होंने उठा लिया। और एक साहब का गुम हुआ था, उनकी बेटी का, वो ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से जिसने उठाया था उठा करके उनके हवाले कर दिया और जल्दी से वो भाग गया देने वाला। और वो कह रहा था, जो मुझे देगा मेरा हार उसको इतना इनाम दूंगा। मगर वो इनाम नहीं लेने के चक्कर में पड़ा। बोले कि ये तो उसकी चीज़ है, मैं क्यों इनाम लूं? देकर चला गया। हम होते तो इनाम के लिए खड़े रहते कि भाई 4 लाख का जेवर था, 2-4 हज़ार तो मिल जाए हमको, कुछ है कि नहीं। अब देते भी कि नहीं देते जी, सब उठा के रख लेते।
क्या हरम शरीफ में चोरियां नहीं होती? जी, उठा के रख लेते। मगर इस बंदे खुदा ने वहां पहुंचा दिया। मुत्तकी नौजवान था, आदमी था। अब देखो अल्लाह इसको क्या दे रहे हैं। आपने सुना होगा वाकया, मैं बड़ी दिलचस्पी से तफसील से नहीं बता रहा हूं, वक्त भी नहीं। अल्लाह इसको क्या दे रहे हैं? हज मुकम्मल हो गया। वो हार वाला हाजी अपनी बेटी को लेके वो भी घर चला गया, और ये हार उठाने वाला, पाने वाला, ये भी सफर को निकला अपने घर को। जाते जाते कश्ती का जमाना था, पानी का सफर था, तो कश्ती टूट गई। अचानक किसी गांव की तरफ जाके रुकी। उस गांव में ये उतर गया और गांव में रुक गया। रहते रहते लोगों से पहचान हो गई। वो धंधा सोचने लगा, कुछ यहाँ मिल जाए तो यहाँ कुछ रहूं, खाऊं पीऊं फिर जाऊं। तो किसी ने कहा, तुम बड़े भोले भाले आदमी दिखते हो, अभी यहाँ एक इमाम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया है, इमामत की जगह खाली है, तुम अच्छे खासे दिख रहे हो, चलो तुम ही इमाम हो जाओ। तो वो इमाम बन गया। इमाम जब बन गया तो लोग और करीब हो गए। होते होते किसी ने कहा, वो इमाम साहब की एक बेटी है, उससे तुम्हारी शादी करवा देते। शादी भी हो गई। जब उसके कमरे में गए या अपनी बीवी के पास शादी के बाद, तो देखा तो गले में वही हार है जो हार उसने मताफ में पाया था। तो कहने लगा, अल्लाह, जब कोई तकवा दिखाता है तो तू हार ही नहीं देता, हार जिस गले में होता है वो गले भी तू दे देता है। अरे नहीं समझ में बात है। आप भी किसी का हार गिरा हो ना, तो रख मत लेना, दे देना, ये सोच के कि वो हार वाली भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हार वाली भी मिल जाएगी। ऐसे कई वाकयात हैं सब। नौजवानों, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इतनी पाबंदियों के साथ बोलता हूँ, तो जितना यहाँ सुकून रहता है उसका असर वहाँ पड़ता है, वो लोग भी सुनते हैं। और माशाअल्लाह आप सुन रहे थे। अभी भी कुछ कहने का जी चाहता है, लेकिन मेरा जल्दी सफ़र है, तो इसलिए मैं बात बंद कर रहा हूँ। आप जो है जितनी खराब आदतें छोड़ने का प्लान बनाओ, कहो इंशाअल्लाह। और फ़ौरन मत छोड़ दो, अभी फ़ौरन मत छोड़ दो, अभी सिर्फ प्लान बनाओ। प्लान अभी बनाओ, छोड़ूंगा 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 छोड़ूंगा। हाँ, और एक बात समझें, कभी आपको ये ख्याल हो कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे पास क्या ताकत है, तो आप एक बात याद रखें, सबसे बड़ी ताकत इंसान की उसकी धुन होती है। क्या कहा? उसकी धुन। जिस चीज की धुन सवार हो गई आदमी वो कर लेता है। हाँ, आदमी कर लेता है जी, धुन सवार हो जाए। उसको दूसरे अल्फाज में कहो, जिसको बंदा ठान लेता है करना है, मुझे 10 लाख की शादी करनी है, करके दिखा देता है, चाहे मामू से लेके चाहे चाचा से लेके। तो आप ये समझें कि बाहर की ताकत असल नहीं होती, असल ताकत होती है खुद अंदर की, इरादा मजबूत। अभी आप ठान लीजिए, फजर अब आज से शुरू कर देनी है, सुबह उठ जाएंगे, ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। हाँ, आज जब तक नहीं ठाने तो नाना भी हो जाओगे, फजर की अजान कभी नहीं सुनोगे। नवासा तो अजान देगा, नाना अभी तक नहीं सुनेगा। आगे पूछेगा 8 बजे, नाना मेरी अजान कैसी थी? नाना कहेगा मैं तो सो रहा था। जी, आप भी समझ रहे हैं कि मेरे उठने का जी नहीं चाह रहा है, बंद करते करते भी टाइम पास कर रहा हूँ। तो गाना बंद करो, शराब नोशियाँ बंद करो, इश्कबाजियाँ बंद करो। मैं कह रहा हूँ कि सारे मुआशरे की इस्लाम मदरसे से होगी, इल्म से होगी। इसलिए कि यहाँ मदरसे में हर चीज़ की सही हकीकत पेश की जाती, जिसको इल्म कहा जाता है। इल्म जिसके ज़रिए से
नफा नुकसान खैर शर एकदम खुल करके सामने आ जाता है। आग है छूं तो कितना नफा है और कितना नुकसान है। तो आपको समझ में आ गया कि सर्दी है तो छूं तो सेकंड के किसी हिस्से में थोड़ा सा तो मजा आएगा, उसके बाद फौरन उंगली जल जाएगी। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको इल्म कहते हैं। इल्म के जरिए से शराब नोशी की सारी खराबियां समझ में आएंगी, सट्टे की खराबियां समझ में आएंगी, सूद की खराबियां समझ में आएगी, वालदैन को रुलाने की खराबियां समझ में आएगी, बीवी को सताने की खराबियां समझ में आएगी, किसी का माल दबाने की खराबियां समझ में आएगी। और आप सोचोगे कि मैं भुगते बगैर मरूंगा नहीं, और अगर मैं मर गया तो इतना सब करने के बाद अल्लाह इतना नाराज होगा कि जब तक मेरी औलाद को बुरे दिन अल्लाह नहीं दिखा देगा, जब तक औलाद की भी मौत आने वाली नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इदा उती तो रजी तो, जब मेरी, अल्लाह कहते हैं जब मेरी इताअत होती है मैं खुश हो जाता हूँ। वइदा रजी तो बारक तो, और जब मैं खुश होता हूँ बरकतों की बारिश करता हूँ। वला निहायत ले बरकती, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं होती। वइदा उसी तो गजीब तो, और जब मेरी नाफरमानी होती है तो मुझे गुस्सा आता है। वइदा गजीब तो लान तो, और जब मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लानतें बरसाता हूँ। व इन लानती इला साबिअ मिनल उल्द, मेरी लानत 7 नस्ल तक चलती है। कोई लिंगड़ा हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई लूला हो जाता है, कोई केस में फंसता है, कोई सड़क पर आ जाता है, कोई कत्लो गारत गरी में फंस जाता है, कोई शराब नोशी में मुब्तला हो जाता है। ये सब 7 नस्लों तक चलता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने कोई ढिठाई न दिखाए। और यहां से चलो, माँ बाप से चलो, माँ बाप को न रुलाए। बीवी से चलो, बीवी को मत रुलाओ। बीवियों से कहता हूं, अपने शौहरों पर बोझ मत डालो, उनको इधर उधर के किचन चिकन मत दिखाओ, इधर उधर के जेवरों की बात कहानियां मत सुनाओ। गरीब है तो उसका दिल दुखेगा। और अपनी बीवी को शौहरों अपने लिए जन्नत का टिकट बनाओ। मैं बल्कि कहता हूं, जितने घर के अफराद हैं इन्हीं में जन्नत तलाश करो, इन्हीं में जन्नत तलाश करो। इधर उधर दौड़कर जन्नत मत तलाश करो। मिलेगी कहीं, पीरों के यहाँ जाओ वहां भी मिलेगी, वहां जाओ वहां भी मिलेगी, वहां जाओ वहां भी मिलेगी, मगर वो देर में मिलेगी। घर के जिन माहौल में रहते हो, औलाद के साथ, बेटों के साथ, बीवी के साथ, अम्मा के साथ, बहनों के साथ, इनके साथ अच्छा करो, हुकूक अदा करो। अल्लाह की कसम, जन्नत का टिकट यहीं कहीं मिल जाएगा। दुआ लेने के लिए पीर के यहाँ जाते हो 5000 खर्च करके? अरे अम्मा के लिए 50 रुपये की मिठाई ला दो, बूढ़ी अम्मा के लिए, खुश होके खाली कह देगी अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा अच्छा रखना, बस हो गया, सब तेरा हो गया। पीर की दुआ की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है हदीस में। क्या कहा? पीर की उस्ताज की दुआ की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब्बा अम्मा की दुआ की कबूलियत की गारंटी हदीस में साफ साफ आई। तो गारंटी वाला माल तो नहीं लेते, और नो गारंटी उसके पीछे दौड़ते हैं। हजरत की दुआ से ऐसा हुआ। अरे अम्मा से कहो ना, अब्बा से कहो ना, अब्बा तेरी दुआ से आज दुकान पे बड़ा फायदा हुआ, अब्बा आपकी दुआ से, अम्मा आपकी दुआ से। मगर नहीं, शैतान ने हर जगह अपना जाल डाल दिया है, जाल डाल दिया। आओ अब्बा का पैर दबाओ, आओ अब्बा का सर पे मालिश करो। पीर के सर पे मालिश करना सबको आता है। बीवी भी थक गई, आज जरा उनका पैर दबा दो। ज्यादा मेहमान से खाना पकवा दिया मेहमान के लिए, आज उनके लिए एक आज 2 जोड़े कपड़े ला दो, मिठाई के डब्बे ला दो, चूड़ियां ला दो। मौलाना समझ रहे जी? ला दो। क्यों? आज आपने थकाया है उनको। देखो जन्नत का टिकट यही मिलेगा। औलाद की सही तरबियत करो और कह दो अल्लाह मैंने इसको सही रुख पे लगा दिया है, आखिर तक हिफाजत करना अल्लाह तेरा काम है। अक्तफ़ी अला हाज़ा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या निकाह भी है क्या?
हजरत क्या फटक रहे हैं बार बार, चुपचाप बैठो, ये ऐसे ऐसे कर रहे। हाँ, जज्बात में आ रहे थे क्या? ला क्या है, निकाह है, दूल्हा। चलो आज भाई कौन दूल्हा है, आ जाइए। सो रहे हैं क्या दूल्हा मियाँ? पानी नहीं, किसने मांगा? हटाऊं, यहाँ से उठाऊं? अच्छा, दुल्हन नज़मा खातून बिनते मुजीबुल हसन मरहूम, और दूल्हा मोहम्मद परवेज़ इब्ने मोहम्मद सुल्तान मंसूरी, गवाह हाफिज सलाउद्दीन। कहाँ है? आ जाओ भाई, सामने आ जाओ जल्दी जल्दी। और दूसरे गवाह हबीबुल हसन, अभी आ जाओ। और वकील कौन है? नीचे हाफिज सलाउद्दीन कहाँ है? कौन है? ये वकील है। चलिए, महर कितना है, क्या लिखा है? 21,751। माशाअल्लाह जी। अच्छा भाई, वकील साहब हाफिज सलाउद्दीन कहाँ है? हाँ, इधर देखिए। आपने इजाज़त ली है किससे? लड़की से। अच्छा, लड़की नज़मा खातून बिनते मुजीबुल हसन ने आपको इजाज़त दी है कि मोहम्मद परवेज़ इब्ने मोहम्मद सुल्तान मंसूरी के साथ निकाह कर दें। इजाज़त दी है, सुना है, महर बताया था जी। मैं कर दूं निकाह जी? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ बिल्कुल साफ साफ सौदा है कि नहीं है जी, कच्चा पक्का नहीं। और गवाह कौन थे, सुने हो भाई तुम लोग भी? भाग गए क्या वो लोग? वो दो गवाह कहाँ हैं? हबीबुल साहब। हबीबुल साहब सुने थे? और कौन साहब है? सलाउद्दीन। अरे भाई, सलाउद्दीन तो वकील हैं, तो ये गवाह कैसे होंगे? ये क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? आप दोनों हैं, वकील भी हैं, गवाह भी हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता। निकाह हो जाएगा, लेकिन आपके साथ में कोई और तीसरा था? वो थे, आप थे, और कौन था? आप ढूंढ रहे हैं उसमें से। अफरोज भाई कहाँ है? तो उसने सुना था, कहाँ है? बुलाओ उसको। अफरोज हनीफ। इश्तियाक कहाँ है? इश्तियाक इजहार। अच्छा अच्छा, सुनिए, निकाह तो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वहाँ उन दोनों ने सुना हो कि न सुना हो, यहाँ तो इतने गवाह हैं तो हो जाएगा। लेकिन जो कागज़ बनेगा ना, उसमें उनका किसी का नाम देना पड़ेगा कि कौन वहाँ निकाह के लिए लड़की इजाज़त दे रही थी, तो कौन सुन रहा था, कौन गवाह था। हाँ, तो वो कर लेना। लेकिन यहाँ तो इतने गवाह हैं। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाह बरकतन नैसरुहु मऊना वक़ाल तज़व्वजू अलवदूद अलवलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुम अलउमम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी रवाहु इब्नु माजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई दुल्हा मोहम्मद परवेज़ भाई, मैंने हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब की वकालत से दुल्हन नज़मा खातून बिनते मुजीबुल हसन मरहूम का निकाह आपके साथ 21,751 रुपया महर के एवज़ कर दिया। आपने अपने निकाह में नज़मा खातून को कबूल किया? कहो जी हाँ। जी हाँ मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर। अल्लाह ताला इस निकाह में बरकतें शामिल फरमावे। इस निकाह के ज़रिए से अल्लाह ने औलाद को वजूद में आने का फ़ैसला फरमावे। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से दोनों ख़ानदान में खूब मोहब्बतें डाल देवें। अल्लाह ताला बका और दमाम नसीब फरमावे, खुशगवार ज़िंदगी नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।